हे फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं आशुतोष गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर अकेडमी पर। दोस्तों, आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं जहां पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है आपके सभी एकेडमिक सिलेबस का सॉल्यूशन, फिर चाहे वो हिंदी का हो, मैथ का हो या फिर साइंस का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको इस प्लेटफॉर्म पर सारे के सारे सॉल्यूशंस प्राप्त होते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट का सिलेबस का सॉल्यूशन चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में हम लोग शुरुआत करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.1 की, जिसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी यूपी मैथ स्टार्ट किया था। ये एक टाइप की सीरीज समझिए चल रही है। इसमें आज हम लोग पहुंच चुके हैं फोर्थ लेसन के ऊपर और फोर्थ लेसन में आज प्रश्नावली 4.1 करेंगे और समझाएंगे द्विघात समीकरण क्या होता है। आज पूरे सेशन में हम लोग द्विघात के बारे में बात करेंगे और समझेंगे पहली प्रश्नावली के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों, द्विघात समीकरण को शुरुआत करने से पहले, सेशन की शुरुआत होने से पहले आप सभी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जितना भी सिलेबस है ना आपके सब्जेक्ट का वो सब मिलता रहे। और एक जानकारी और है, अभी हम आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं मैथ का सॉल्यूशन। इसके आगे आपके लिए साइंस का, हिंदी का, जस्ट इसके बाद जैसे जैसे सब्जेक्ट आते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्यूशंस आपको मिलते जाएंगे। आप अपने सजेशंस को कमेंट में बता सकते हैं, आपको किस सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस की नीड है, हम उस पर भी काम करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं और देखते हैं आज की प्रश्नावली में क्या है। सेशन की शुरुआत करते हैं। पहली प्रश्नावली में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं द्विघात समीकरण के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि द्विघात समीकरण होता क्या है, द्विघात की शुरुआत कहां से करते हैं। आप लोगों को जस्ट इससे पहले अगर आपने मेरे पुराने सेशंस देखे हो तो आपको मैंने रैखिक समीकरण पढ़ाए थे। रैखिक समीकरण का ही एक उससे आगे स्टेप वाला जो होता है वो द्विघात होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा था ना कि पिछले सेशंस में ये बताया होगा कि रैखिक समीकरण क्या होता है, जिनकी घात एक होती है, जिनमें चर पदों की घात क्या होती है, एक होती है, उन्हें हम लोग रैखिक समीकरण बोलते हैं। आज आप पढ़ोगे वो समीकरण है जिनकी घात दो होती है, उनको द्विघात समीकरण बोला जाता है। द्विघात, जिनकी घात क्या हो, द्वि हो, मतलब कि दो हो। तो ये दिखती कैसे हैं, बनती कैसे हैं, जरा इसके बारे में बात करें। दोस्तों, करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक इक्वेशन लिखनी है और उस इक्वेशन में ये जो चर पद होता है ना आपका एक्स वाई जेड, जिसको आप फलन बोलते हो, वेरिएबल बोला जाता है, इसकी घात ना आपको मैक्सिमम 2 रखनी है। इससे कम हो जाए चलेगा बट इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब हमारे पास में x की पावर 2 कंपलसरी है कि समीकरण के अंदर होना ही चाहिए। फिर इसके बाद में एक घात कम कर दो और फिर इसके घात में एक घात और कम कर दो। ये मेरी कुछ एक द्विघात समीकरण बनती हुई दिखाई दे रही होगी। बनाने का तरीका दिखा रहे हैं आपको कि पहले द्विघात भर लो, ठीक है, 2 घात वाली भर लो, फिर उसके बाद एक घात, फिर 0 घात। क्लियर? जब घात ना लगे तो इसका मतलब वो क्या है, एक है। बातों को समझना। इनके साथ में मैंने आपको पिछले सेशंस में ये भी बताया होगा, जैसे 5x² लिखा है तो आप इसको क्या बोलते हो, इसको बोला जाता है घात है। ये क्या है हमारा, ये हमारा होता है गुणांक, जिसको आप कोफिशिएंट बोलते हो। और ये क्या चीज है, ये हमारा फलन है, जिस फलन में आपको देखना है x में, y में, z में, ये हमारे क्या एक टाइप के एक्सेस भी शो करवाते हैं, राइट। तो ये तो फिलहाल फलन है हमारा। फलन में हम लोग क्या देख रहे हैं, घात होती है, फलन होता है और गुणांक होता है। उम्मीद करता हूं ये चीज पूरी समझ में आई होगी। क्या आपको यहां पर कुछ दिख रहा है? आप कहोगे सर इस यहां पर मुझे ना फलन दिख रहा है और इसके ऊपर घात दिख रही है, बट इसके आगे गुणांक नहीं दिख रहा है। बच्चों, गुणांक भी दिख रहा है, गुणांक यहां पर 1 दिख रहा होगा, बट हम तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बना रहे हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए हमने क्या किया कि यहां पर a ले लिया, यहां b ले लिया और यहां c ले लिया। हमने ये समझा कि एक ऐसी इक्वेशन है जहां पे गुणांक a है, गुणांक b है और गुणांक c है। x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है और x, यहां पर x की पावर 0 जो लिखा हुआ है एक्चुअली में वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। जब भी किसी भी फलन की या फिर किसी भी चीज की पावर 0 कर दोगे तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। ये बात आप जरा समझ लेना, याद कर लेना, बहुत ही काम की चीज है। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ, 1 का c से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। इक्वल टू 0 लेकर चलो, अगर 0 नहीं लोगे तो बहुपद बनेगा। हमें बनाना समीकरण है, हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। जब तक 0 नहीं लोगे तब तक क्या होगा, समीकरण नहीं कहलाएगा। तो इक्वल टू में जब 0 आ जाता है तभी ये समीकरण बनेगा। यही आपकी क्या बनकर तैयार हो गई, द्विघात समीकरण बनकर तैयार हो गई। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पूरी चीज आपको समझ में आई होगी कि द्विघात समीकरण में हमने कैसे इसकी संरचना की है, कैसे इसको बनाया है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि आपको इसको हल करवाया जाएगा, पूछा जाएगा कि भाई ये क्या, इसमें कैसे क्या
हिसाब किताब लगाया जाए कि x की वैल्यू निकाली जाए, ये सब ना आपको मेथड्स होते हैं। मेथड के जरिए हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। एक द्विघात समीकरण में दो शून्यक निकलते हैं, ठीक है, या दो मूल निकलते हैं, तो उन मूलों को शून्यकों को कैसे निकालना होता है, ये सब बातें हम लोग आगे आगे सेशन में जानेंगे। फ्रेंड्स, शुरुआत करेंगे अब हम लोग प्रश्नावली 4.1 की। इतना ही जानकारी आपके लिए काफी थी। आगे के क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे कौन कौन सी चीजें हमें बताई जा रही हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। चलिए, अगर कुछ चीज समझ में आई हो तो जल्दी से शेयर कर दो अगर अभी तक नहीं किया है, ताकि दूसरे लोगों को भी कुछ चीजें और ज्यादा समझ में आ जाएं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे, प्रश्नावली 4.1। फ्रेंड्स, पहली प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। नीचे जो फलन दिए गए हैं क्या वो द्विघात समीकरण है। आपको सिर्फ जांच करनी है, और जांच करने का मतलब क्या है, आप उसमें जांच करो क्या x की मैक्सिमम पावर 2 है, क्या x की मैक्सिमम पावर 2 है। अगर है तो इसका मतलब वो द्विघात समीकरण है, और अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब वो द्विघात समीकरण नहीं है। सिंपल सी बात हो गई, ठीक है। चलिए जांच करते हैं और पता करते हैं। आपके सामने ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 2x - 3, 2x - 3। हाँ, हालांकि इसमें कई टीचर आपको ये भी बताएंगे कि बायां पक्ष ले लीजिए, दायां पक्ष ले लीजिए। देखिए दोनों तरफ में द्विघात से ज़्यादा तो नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो भी एक तरीका हो जाएगा करने का, बायां पक्ष दायां पक्ष। या फिर मैं इसको डायरेक्ट एज इट इज सॉल्व करना शुरू करूं तो आप कहोगे सर a + b का होल स्क्वायर दिख रहा होगा। जिन बच्चों को a + b का होल स्क्वायर ना पता हो प्लीज याद जरूर करो इसको। क्यों? क्योंकि ये समझ लो, ये ना इसकी नींव है, मैथ की क्या है, नींव है। कोई भी टीचर आपसे पूछेगा तो पूछेगा ही पूछेगा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, बेसिकली पूछेगा ही पूछेगा। सबसे पहला फॉर्मूला ही मान के चलो, ठीक है, कम से कम इतना तो आपको याद ही होना चाहिए। आप मैथ पढ़ने बैठे हो तो a² + b² + 2ab बच्चों वाला क्वेश्चन है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² होता है, b² होता है और 2ab होता है। क्योंकि यहाँ पर ये प्लस के साथ है इसीलिए सबके सब प्लस होते हैं। माइनस होता ये सब माइनस में, सॉरी, तो यहाँ पर हमारा माइनस आ जाता और कुछ फर्क नहीं होता। 2ab जो होता है वो माइनस का चला जाता और कोई भी फर्क नहीं आता। अच्छा, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं और बताते हैं। अच्छा, इस फॉर्मूले को ना मुझे इसमें अप्लाई करना है। a + b, a की जगह पर x दिख रहा होगा, b की जगह पर 1 दिख रहा होगा। जहां जहां आप इसको ओपन करोगे वैसे वैसे करना। a की जगह x है तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 और x। अच्छा, यहाँ तो हमें कुछ रखना नहीं है ना, यहाँ तो आप एज इट इज रखोगे 2x - 3। फ्रेंड्स, आप कहोगे सर x² + 1 + 2x, ये वाला 2x इधर ले आओ, माइनस का 2x हो गया, और ये वाला माइनस का 3 इधर आ जाएगा, प्लस का 3, प्लस 2x - 2x कैंसिल आउट, प्लस 1 और 3 कितना हो गया, 1 और 3 हो गया 4 इज इक्वल टू में कितना आ गया फ्रेंड्स, 4 आ गया। x² + 4 आ गया। क्या आप ये बता सकते हो ये द्विघात समीकरण है? ऑफ कोर्स ये द्विघात समीकरण है। x की पावर 1 ना दिखे भले काम चल जाएगा, लेकिन x की पावर 2 दिखना चाहिए। यही तो मेरी द्विघात है, 2 घात इसी में तो लगी है, यही मेरी क्या है, द्विघात समीकरण है। आप लिखोगे यह समीकरण द्विघात है या फिर यह द्विघात समीकरण है। राइट फ्रेंड्स, इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो दूसरा क्वेश्चन अब करने में आसानी होगी आपको, समझिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बताते हैं क्या बोल रहे हैं, जरा समझिएगा। इस क्वेश्चन में भी आपको सिर्फ सॉल्व करवाना है, चेक करना है कि द्विघात मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है अंत में। अच्छा, x² - 2x इज इक्वल टू में -2 और 3 - x। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके सामने बना के दिया गया है, ये समीकरण दी गई है। आप इसको सॉल्व करो और चेक करो क्या इसको सॉल्व करने से द्विघात आएगा। तो मैंने कहा इसमें तो कुछ करना नहीं है आपको। यहाँ पर -2 दिखा है, अंदर 3 - x है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 2 को 3 से करोगे 6 आ जाएगा। साइन को साइन के साथ में, नंबर्स को नंबर के साथ में, और अलजेब्रा वाले अल्फाबेट वाले जो वर्ड मिलते हैं XYZ ABCD जो भी मिलता है उनको उन्हीं के साथ किया जाता है। जरा समझिएगा, 2 को 3 से कर दिया 6 आ गया। अब 2 को x से करोगे तो वही चीज आ जाएगी, वो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का। तो ये मेरा कितना हो गया 2x। मैंने कहा बोला था ना साइन को साइन के साथ, तो ये माइनस का है, ये माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 को x से करोगे 2x आ जाएगा। उठा के इधर ले आओ बेटा,
ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये आ जाएगा माइनस 2x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये सारी चीज़ें हमारी इधर चली आई हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, ये प्लस में आ गया और ये माइनस में। आप कहोगे ना माइनस माइनस प्लस होता है जब जो चीज़ें सेम दिख रही हैं, x और x दिख रहा है तो ये ऐड हो जाएंगे। बाकी ये एक्स स्क्वायर है, एक जैसा नहीं है। एक्स स्क्वायर और एक्स में कुछ फर्क दिख रहा होगा ना, घात का फर्क है। तो जो जिनके घात भी समान है और उन जिनके अचर पद भी चर पद भी समान है, वो क्या है, जैसे एक्स और एक्स इनकी घात भी समान है, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस हो जाएगा 2 और 2 हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा प्लस का 6। अच्छा, इनके साथ माइनस का साइन ले, प्लस का जो बड़ा होता है उसके साथ। यहाँ तो कोई बड़ा नहीं है तो दोनों ही बराबर है, किसी का भी साइन ले लो माइनस का ही आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के पास ही क्या है, माइनस है। तो ये मेरे पास में कुछ इसका समीकरण बन गया। ये तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म का ही दिख रहा होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 दिख रहा है ना। तो ये तो मेरी द्विघात समीकरण होनी ही होनी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप इसमें भी लिख सकते हो, इन्होंने कहा ना जांच करिए कि क्या निम्न समीकरण द्विघात है, तो इसको भी लिखो हाँ द्विघात है। ठीक है, बाकी आप लिख देना आगे क्या लिखना हो, जो भी आपका मन करे। राइट फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं 2 क्वेश्चंस आपके सामने करवा के दिखा दिए हैं। आप तीसरे क्वेश्चन में अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आप आराम से कर पाओगे। ओके, चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं क्या दिया जा रहा है। तीसरे क्वेश्चन में भी इन्होंने हमारे सामने एक इक्वेशन बनाकर दे दी है, जो कि क्या है, द्विघात दिखानी है कि द्विघात है या नहीं है। सॉल्व करवा लो, बस द्विघात दिखा दो। तो मैंने कहा दूसरे का दूसरा क्वेश्चन हम लगाने जा रहे हैं और ये हमसे कहा जा रहा है कि x माइनस 2 और साथ ही साथ x प्लस 1, x माइनस 1, x माइनस 1, x प्लस 3। राइट, इतनी बात बोली गई है। आपके पास बुक्स होंगी ना, बुक में देखते चलना। बाकी तो मैंने क्वेश्चन लिख ही दिया है बोर्ड पर, यह भी आपको समझ में आ रहा होगा। इनको चेक करो कि ये द्विघात है कि नहीं है। x माइनस 2, x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 3। बेटा देखो, सिर्फ गुणा करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये वाला जब उठेगा तो इसके साथ में, फिर इसके साथ में। जब पहला वाला कंपोनेंट उठाते हैं तो अगले वाले ब्रैकेट में जितने भी कंपोनेंट लिखे हैं सबके साथ मल्टीप्लाई होकर रखा जाता है। तो जब x को x से करोगे तो प्लस 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 होता है, इसका साइन प्लस का है, इसका साइन प्लस का है, प्लस 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 होता है। x को x से करोगे x स्क्वायर आ गया, x को 1 से करेंगे तो x आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर? 2 बचा है, 2 को उठाओ, फिर से हमारा अगले वाले टर्म में मल्टीप्लाई करना शुरू करो। 2 को x से करोगे तो माइनस का 2x आएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास माइनस है और इसके पास प्लस। माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। 2 1 जा 2 हो गया। फिर से यही काम इसमें करो, x के साथ 3 के साथ, तो ये हो गया x स्क्वायर 3x। फिर 1 को उठाओगे x के साथ, 1 को उठाओगे 3 के साथ, तो क्या आ जाएगा, माइनस का x माइनस का 3। सारी चीजें उठा के इधर ले आओगे, इधर उठा के इधर लाएंगे जब, तो क्या दिखता है आपको? आप कहोगे सर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x, ये इधर आ जाएगा x माइनस 2x माइनस का 2, और ये इधर आ जाएगा तो मेरे पास में बन जाएगा माइनस x माइनस 3x प्लस x प्लस 3। आप देख रहे होंगे जितनी चीजें हैं सबके साइन चेंज करके मैंने इधर भेज दिया। जो प्लस का है वो माइनस में, जो माइनस का है वो प्लस में, वही चीज हमने यहाँ लगाई है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया भाई, जो चाहिए था वही गया। द्विघात चाहिए था, द्विघात तो पहले ही कट गया, प्लस एक्स माइनस एक्स तो कट गया, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा क्या? फिर ये थोड़ी ना द्विघात बना पाएगा अब। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व भी कराने बैठो तो भी ये कोई काम का अब नहीं बचा। जैसे मैं ये बताना चाहता हूं आपको, ये देखो यहाँ पर x 3x x और ये x, ये सब है ना। जैसे आप मुझे बताओ, इसको सॉल्व कराएं, x और x कितना होता है पहले तो ये बताओ। x प्लस x कितना हो गया? 2x हो गया। वो प्लस का 2x, ये माइनस का 2x, सब कैंसिल आउट हो गया। राइट, ये 2x हो गया, ये माइनस का 2x कैंसिल आउट, ये बचा माइनस का 3x, ये बचा माइनस 2 प्लस 3। 3 में 2 जाएगा तो बचेगा 1, तो ये मेरे पास में 1 बच गया। क्या ये द्विघात समीकरण दिख रही है आपको? बताइए आप मुझे, क्या इसके पास 2 घात है? क्या नहीं है ना? x के पास 2 घात नहीं है, इसका मतलब हम लिखेंगे नहीं, ये द्विघात नहीं है। खत्म हो गई बात। उम्मीद करता हूं तीसरा क्वेश्चन बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। पहले 2 क्वेश्चन जो थे वो द्विघात थे, और ये वाला जो क्वेश्चन है द्विघात नहीं है। जांच करने पे पता चला ये द्विघात नहीं है। उम्मीद करते हैं पूरी तरह से एक एक चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और बताते हैं क्या है। इनको ना आप ऐसे क्वेश्चन को ना आप माइंड में भी सॉल्व करवा सकते हो और चेक कर सकते हो। जब भाई दोनों तरफ एक्स स्क्वायर आ रहा है तो वो कैंसिल आउट होकर द्विघात नहीं बचेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन करें, 4th क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा
फोर्थ क्वेश्चन में इन्होंने हमसे कहा है x माइनस 3, 2x प्लस का 1 और साथ ही साथ x प्लस 5, x प्लस 5। आपको पता है, मैं तो इसको देखकर ही बता पा रहा हूं कि ये x स्क्वायर, अच्छा ये x स्क्वायर, यहां पर x स्क्वायर आएगा लेकिन यहां पे 2x स्क्वायर आएगा, फर्क आ जाएगा, तो ये द्विघात बन सकता है। करके देखते हैं। ये मेरा हो गया 2x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे x आ जाएगा, -3 को इससे करोगे माइनस का 6x, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, 3 2 जा 6 और x तो हमारा था ही, 3 1 जा 3। इसको करो बेटा x स्क्वायर और x को 5 से करेंगे 5x, उठा के इधर लाओ तो ये आ गया माइनस का x स्क्वायर। ये देखो इसको सॉल्व कर लें क्या, माइनस का 5x, ये भी आ गया माइनस का 5x, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ये मेरा कितना आ गया, और यहाँ पर देखो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, x स्क्वायर है, ये एक x स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर है, तो 2 में से एक माइनस हो जाएगा, बचेगा एक x स्क्वायर बच जाएगा। प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि प्लस बड़ा है। अच्छा माइनस माइनस प्लस होता है, ये हो गया 10x माइनस 3 इज इक्वल टू में 0। उम्मीद करते हैं द्विघात समीकरण की ये चीज आपको समझ में आई होगी कि ये वाली हमारी द्विघात समीकरण है। क्लियर? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, 2x माइनस 1 और हमारे सामने दिया गया है कि x माइनस 3, x प्लस 5, x माइनस 3, x प्लस 5 और x माइनस 1, कुछ ऐसे ही दिया गया है, राइट। फिर आपको क्या करना चाहिए, बस मल्टीप्लिकेशन कराना है, चेक करना है और बताना है। चलिए करते हैं। 2x को x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, 2x को 3 से करोगे 2 3 जा 6x, माइनस x माइनस माइनस प्लस का 3 इज इक्वल टू, मैं x को x से किया x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे तो x आ जाएगा, x 1 जा x ही हो जाएगा, राइट। फिर 5 को x से करोगे तो प्लस का 5x और प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5, माइनस का 5। फ्रेंड्स आप जानते हैं ना, इन सब चीज़ों को उठा के इधर लाओ और चेक कर लो, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, वो इधर आ गया भाई, तो इधर आ गया माइनस का, ये भाई साहब इधर आ जाएंगे सबके सब। तो ये पहले तो इसको नोट कर लो, प्लस का नहीं है, माइनस का 6x है, माइनस का x है, ये आ गया प्लस का x, माइनस का 5x इज इक्वल, सॉरी ये मेरा प्लस का 3 नोट कर लो, और ये भाई साहब इधर आएंगे तो प्लस का 5 आ जाएंगे। बता सकते हैं ये सॉल्व होकर कितना आ गया, x स्क्वायर, प्लस का x माइनस का x कैंसिल आउट, माइनस का 6 माइनस का 5 ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 11x आ जाएगा। ये कितना आ गया 5 3 8 आ गया, इज इक्वल टू में 0। आप देखते ही बता देंगे यस सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा द्विघात है। खत्म हो गई जांच, हमने कर ली, पता चल गया, हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमारे पास कुछ इसी तरह की बातें की जा रही हैं, 6 7 8, ठीक। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी खत्म करते हैं। आगे देखते हैं थ्योरी क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 6 क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया गया है। ऑलरेडी यहाँ पर एक द्विघात समीकरण बनाकर दी गई है, 3x माइनस का 1 इज इक्वल टू में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें तो कुछ करना नहीं है, इसमें कर सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आपको बताया, अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर भी बताया था, तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। उम्मीद करते हैं फॉर्मूला आपको याद रहेगा, फॉर्मूला जब तक नहीं याद रहेगा तब तक आप क्या कर पाओगे, इसको ओपन नहीं कर पाओगे। हालांकि फिर आपको बेसिक पता होना चाहिए, या इसको 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई कर लो तब जाके आ जाएगा। तो अगर उतना नहीं पता है तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला आप जरूर याद रखिए, फॉर्मूला अगर नहीं याद करोगे तो दिक्कत आनी ही आनी है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 4, b का स्क्वायर ना, तो 2 हमारा b है, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस 2ab होगा, माइनस 2, a है x और b है 2, राइट। ये हमने रख दिया, माइनस 2ab हो गया, ठीक है। सारी चीजें इधर लेकर आया जाए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस का 4x इज इक्वल टू में 0। फिर आप कहेंगे सर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब जो द्विघात हमें चाहिए थी वही नहीं है,
वही हमारी चली गई काम से। इसका मतलब क्या हुआ कि ये द्विघात तो नहीं है। फिर भी हम इसको सॉल्व करवा देते हैं। जब इतना करके लाए हैं, ये 3x और ये 4x हो गया 7x, 4 में से 1 जाएगा तो सॉरी ये माइनस का 4 ये प्लस का 1 है, तो 4 में से 1 गया तो 3 बचा। ये वाला बड़ा है इसलिए इसका साइन देंगे माइनस का। ये हमारे पास में आंसर आ गया 7x - 3। ये हमारा हमेशा के लिए एक चीज पता चल गई कि ये क्या है, द्विघात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इस बार आपके पास एक और मजेदार फॉर्मूला आया है। एक और, अब की बार तो स्क्वायर पढ़ लिया, अब क्यूब पढ़ लेते हैं। क्यूब क्या होता है आप जानते हैं क्या? क्यूब का मतलब 3 बार गुणा करना है। तो यहां पर मेरे पास में जो 7th क्वेश्चन दिया गया है उसमें बोला गया है कि x + 2 होल क्यूब है, राइट? यस, होल क्यूब है, होल क्यूब और 2x x² - 1 x + 2 होल क्यूब। फिर उसके बाद में 2x² - 1। ये मेरे पास कुछ क्वेश्चन दिया गया है। आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि a + b का होल क्यूब क्या होता है। पहली बात तो ये होती है, ठीक है, आपको समझनी चाहिए कि a + b का क्या होता है। तो यहां पे समझो, a + b का होल क्यूब क्या होगा? a का क्यूब + b का क्यूब + 3ab और a + b। कई जगह पर ऐसे भी लिख कर आएगा और कई जगह पर तो ये लोग ऐसे भी लिख कर देंगे कि आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपको मिलेगा a³ + b³ + 3a² b + का 3ab²। ये भी आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं ये पूरा फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो यही चीज मॉडिफाई होकर आएगी। चलिए फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं और समझते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी। आपको यहाँ पर a की जगह पर x दिखेगा, b की जगह पर 2 दिखेगा, तो a का क्यूब मतलब x का क्यूब, तो x क्यूब, b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब का मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 3 बार मल्टीप्लाई करा लिया तो मेरे पास 8 आ गया। 3a²b, इसको चलिए ओपन करके लिख देते हैं। 3a² का मतलब x का स्क्वायर, b का मतलब हो गया 2 + 3ab², 3a का मतलब x हो गया, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इक्वल टू में ये चीज अब मल्टीप्लाई कराई जाए। फॉर्मूला पूरा ओपन हो चुका है, राइट? अब इसको कराते हैं। 2x को x² से कराया जाएगा तो 2x³ आ जाएगा। 2x को 1 से कराओगे तो 2x आ जाएगा। अच्छा, फिर यहां पर आप देखोगे कि ये जो चीज है ना अभी और सॉल्व हो रही है, और सॉल्व होने के बाद क्या बन रही है? x³ + 8, यहां पर हो जाएगा 3 2 जा 6x², ये हो गया 3। अच्छा, ये कितना आ गया? 2 2 जा 4 हो गया, और 4 3 जा 12 हो जाएगा। मतलब यहां पर आ जाएगा 12x, और ये चीज इधर आ जाएगी माइनस का 2x³ प्लस का 2x इक्वल टू में 0 आ गया फ्रेंड्स। क्लियर? पहली क्वेश्चन तो यहां तक बना ली है। अब देखते हैं क्या होगा। x³ एक जैसे हैं तो इनको माइनस करो, प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस के साथ आंसर आ जाएगा। 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा, 1 x³ बच गया। फिर मेरे पास में ये x² वाला कंपोनेंट है और कहीं नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, प्लस का 6x²। फिर ये x वाला कंपोनेंट, ये x वाला कंपोनेंट, मतलब ये प्लस का 12 प्लस का 2 कितना हो गया, 14x हो गया। और उसके बाद में अब कौन सा बचा? ये वाला 8 बचा ना, 8 को नोट कर लो, ये हो गया प्लस का 8 इक्वल टू में 0। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। क्या द्विघात है? क्या द्विघात है? नहीं। मैक्सिमम पावर 3 है तो ये त्रिघात है, दो घात नहीं बोल सकते। भले 2 दिख रही हो, ये क्या लिखा है, 2 लिखा हुआ है, भले आपको 2 दिख रही हो लेकिन आप इसको 2 नहीं बोल सकते हैं, ये त्रिघात है। इसकी मैक्सिमम पावर 3 है इसलिए हम इसको त्रिघात बोलेंगे। इसका मतलब ये द्विघात नहीं है। आप सीधा लिखना, नहीं ये द्विघात नहीं है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं और समझेंगे क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट क्या बोलता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है x³ - 4x² - x + 1 समथिंग। हाँ बिल्कुल सही बोला। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, x³ - 4x² - x + 1 इक्वल टू में x - 2 होल क्यूब, x - 2 होल क्यूब। फ्रेंड्स क्वेश्चन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए a - b का होल क्यूब क्या होता है। a + b का होल क्यूब आपको जस्ट अभी लिखकर दिखाया था, अब a - b का होल क्यूब बता देते हैं। a - b का जब होल क्यूब आप ओपन करने जाएंगे सब कुछ वैसा ही रहना चाहिए जैसा यहां पे लिखा है, बस फर्क इतना आएगा कि प्लस की जगह पर माइनस लगाना है। देखिए a³
ये प्लस है माइनस लगा दो, ये प्लस है माइनस लगा दो, ये प्लस है माइनस लगा दो, खत्म हो गया। जहां जहां प्लस दिख रहा था वहां वहां हमारे पास में माइनस निकल आया। बस इतना ही हमें जानना था और कुछ नहीं करना था। राइट फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। इसी चीज को मैं क्या कर सकता हूं, इसी चीज को मैं कह सकता हूं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a² बी, और जब ये हमारा b से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये क्या हो गया 3ab² हो गया। बस खत्म हो गई, इतनी सी बात हमारे पास। क्लियर? यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करवाना है। चलिए देखिए, यहां पर हमें बोला गया है एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, इतने में तो कोई काम नहीं करना था। इज इक्वल टू में अब काम करना है, a माइनस बी का होल क्यूब ओपन करना है। a क्यूब मतलब x का क्यूब, b क्यूब मतलब 2 का क्यूब कितना होगा 8 हो जाएगा, तो ये मेरे पास 8 आ गया। अच्छा, फिर माइनस 3a² मतलब x का स्क्वायर, b कितना आ गया 2 आ गया, फिर ये हो गया प्लस 3a कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और b कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं पूरा इक्वेशन जैसे एक्सपेंड किया है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको पूरा समझ में आया होगा। राइट? कमेंट करके यस नो बताया करो यार कि समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, उससे पता चलता रहता है ना कि हाँ कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही कहाँ पर नहीं आ रही, तो आगे फिर उसको उतना ही और एक्सप्लेन किया जाएगा। चलिए, तो मैंने कहा ये मेरे पास में आ गया एक्स क्यूब माइनस का 4x² माइनस x प्लस का 1। यहां पर आप देखोगे एक्स क्यूब, अच्छा साथ ही साथ मैं क्या करता हूं ना, इन चीजों को उठा के इधर भी ले आता हूं। ठीक है, 2 स्टेप एक ही बार में हो जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब, ये माइनस का 8 है, इधर आ गया प्लस का 8। यहां पे देखो क्या आ जाएगा 3 2 6x² आ जाएगा, इधर आएगा प्लस का 6x² हो जाएगा, और फिर उसके बाद में हमारे पास ये आ जाएगा प्लस का है, इधर आ गया तो माइनस का, ये हो गया 4 और ये हो गया 3 4 3 12x इज इक्वल टू में कुछ नहीं बचा होगा तो 0 बचा होगा। क्लियर? फिर आप बता सकते हैं, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि यहां पर हमारा एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल हो गया जो कि त्रिघात थी, तो अब बचेगा द्विघात में इक्वेशन। द्विघात की इक्वेशन कौन सी होगी, माइनस 4x प्लस 6x²। तो 6 में से 4 माइनस हुआ तो कहोगे सर बच रहा है 2x²। ये छोटा है ये बड़ा है इसलिए प्लस का आएगा क्योंकि बड़े वाले के पास प्लस है। फिर ये x है और ये भी x है, और कहीं तो नहीं है ना, हाँ नहीं है, ये माइनस का माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस कर लो, 13 हो गया 13x। ये भाई साहब बड़े हैं, माइनस का साइन लेकर बैठे हैं तो माइनस देना पड़ेगा। अच्छा, x भी हो गया हमारे पास, निपट गया, ये भी निपट चुका है। राइट? अच्छा, ये बचा 1 और ये बचा 8, 1 और 8 दोनों प्लस में है तो प्लस हो गए, 9 आ गया, जो बड़ा था उसका साइन लगा दिया। क्या द्विघात समीकरण दिख रही है आपको? आप कहेंगे यस सर द्विघात है, तो आपका आंसर द्विघात हो गया। क्लियर? आप लिख दीजिएगा हाँ ये द्विघात समीकरण है। चलिए दोस्तों, अब आपके लिए यहाँ पर और ज्यादा अच्छे वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पर ना, अब बहुत सारे क्वेश्चन मतलब कि जो चीजें सीखते हैं हम लोग, बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि सर इसको इन लाइफ कहाँ यूज किया जाए, हम अपने जीवन में कैसे यूज करें, है ना। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है आपको कि सर ये x² 2x समझ में नहीं आता है कि हमारे जीवन में कहाँ पर काम आने वाला है। हालांकि बचपन में जो चीजें पढ़ी थी, प्लस माइनस गुणा भाग पढ़ा था, वो तो फिर भी काम आ जाता है। कैसे? किसी ने 2 पेन दे दिए, किसी ने 4 पेन दे दिया, आपने जोड़ लिया, टोटल 6 पेन आ गया। ये हमारी गणित थी जो कि हमारी लाइफ में काम आ गई। क्या ये द्विघात समीकरण हमारे काम आएगी? बिल्कुल आएगी। वही क्वेश्चन अब आप करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन में होते रहते हैं, घटते रहते हैं। अब किसके जीवन की बात की जा रही है? समझ लीजिए आप ही के जीवन की बात की जा रही है, और आपने कोई जमीन खरीदी है तो उस जमीन के बारे में आपको क्षेत्रफल निकालना है, कुछ गुणा भाग करना है, उसके बेस पर एक क्वेश्चन बनाकर दिया गया है। आप जरा क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन ने ये कहा है कि एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर का है। आप सोचिए, आपके पास कोई जमीन है, राइट, कोई टुकड़ा है, कैसा है, आयताकार है, रेक्टेंगल है, उसका क्षेत्रफल आपके पास 528 दिया गया है। इतनी बात तो क्लियर होती है। उसका क्षेत्रफल 528 है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। अगर इन वर्डों को समझ गए तो समझिए पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। जब आपकी जो चौड़ाई है ना, मतलब कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक, मान लेते हैं लंबाई हमें नहीं पता लेकिन चौड़ाई अगर हमें पता थी कितनी, 5 है, मान लेते 5 है, तो लंबाई ना चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक,
लंबाई जो होगी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। चौड़ाई कितनी ली हो 5, 5 के दुगने से एक अधिक, मतलब 5 का दुगना कितना हो गया 10, और 10 से एक अधिक कितना हो गया 11, मतलब लंबाई हमारी निकल के आनी चाहिए 11। क्या बात समझ में आई? अगर इसी तरह मेरी चौड़ाई 10 होती अगर, ठीक है, मेरी जो भूखंड है उसमें अगर मैं ये मान लूं कि भाई यहां पर जो है 10 मीटर चौड़ाई है, तो आपकी लंबाई कैलकुलेट कैसे होगी? चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, मतलब 10 के दुगने से एक अधिक, 10 का दुगना मतलब 20, 20 से एक अधिक मतलब 21, 21 आएगा। तो कहने का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि आपको जरूरत किस चीज की है, आप हर बार क्या मान रहे थे। मैंने कहा ना, मान लेते हैं चौड़ाई 10 है, मान लेते हैं चौड़ाई 5 है, तो आपकी लंबाई कैलकुलेट हो रही थी। आपको यहां पर वही काम करना है। आपने देखा कि चौड़ाई मिल जाने से लंबाई अपने आप मिल जाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई जो है वो x है, हमने ऐसा मान लिया। तो प्रश्नानुसार इन्होंने ये कहा है, प्रश्नानुसार जो लंबाई है भाई साहब वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, तो हम कहेंगे चौड़ाई का 2 गुना कर दिया और उसमें एक अधिक कर दिया, मतलब एक जोड़ दिया। तो आप कहोगे 2x + 1। आप कहोगे सर अभी तक आप 5 मान रहे थे, 10 मान रहे थे, यहाँ x क्यों माना? बेटा हमें नहीं पता ना 5, 10, 15, 20 कितना है, हमें नहीं पता। हमने एक ऐसी वैल्यू ले ली जो हमें अननोन थी, हमें x भी नहीं पता कितना है, यही x हमें बताना पड़ेगा कितना है। अच्छा, ये हो गया 2x + 1, मेरी कितनी लंबाई आ गई। लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। कोई भी आपके पास आयताकार टुकड़ा होगा, लंबाई आपके पास 2 अगर मिल जाए और चौड़ाई भी मिल जाए, अगर आपकी ये चौड़ाई हो गई, ये आयताकार भूखंड था, इसका एरिया हमें दिया गया था, ये एरिया था 528 मीटर स्क्वायर। तो आपको बताना है x कितना आएगा। हालांकि यहाँ x निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इन्होंने सिर्फ ये बोला है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, बस हल नहीं करना है। निरूपण कैसे होगा? आपको दिया गया है, क्या दिया गया है? चूंकि क्षेत्रफल बराबर 528 दिया गया है और हमें यह भी पता है कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर में 528। लंबाई कितनी है? 2x + 1, चौड़ाई कितनी है? x है, = में 528। क्या x को अंदर मल्टीप्लाई किया जाए? x हो जाएगा 2x से मल्टीप्लाई, x हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई, तो आप कहोगे 2x² + x को 1 से करेंगे तो आ जाएगा x = में 528। इसको उठा के इधर लाओगे, 2x² + x माइनस का 528। ये देखिए दोस्तों, ये द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण हमारी लाइफ के क्वेश्चंस पर अप्लाई हो गई है। अब इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना आता होगा तो आपको पता चलेगा x की वैल्यू कैसे आएगी। हालांकि इस इक्वेशन को अभी सॉल्व नहीं करना है, हमें x की वैल्यू नहीं चाहिए, राइट है। हाँ, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये तो बोल भी रहे हैं, क्वेश्चन में तो बोला गया है कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो, लेकिन जो पहला वाला क्वेश्चन है ना, दूसरा वाले में जो मेन क्वेश्चन लिखा गया उसमें कहा गया खाली द्विघात समीकरण में निरूपित करके दिखाओ। हमने निरूपण करके दे दिया, बात खत्म। इसके आगे और हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं ये चीज पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसमें कुछ भी नया नहीं है, राइट फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 2 पे चलेंगे और समझेंगे हमारे पास में क्या दिया हुआ है। आप टेंशन मत लो, अगले आने वाले सेशंस में जो 2.2 होगा, सॉरी 4.2 होगा, 4.3 होगा, उनमें ना आपको इसका सॉल्यूशन सिखाया जाएगा। तब आपको पता चल जाएगा कि इनका सॉल्यूशन हमें कैसे करना चाहिए, राइट फ्रेंड्स। अभी के लिए हमें सिर्फ ये निरूपण करना था कि हमारे पास में ये द्विघात समीकरण के रूप में कैसा आएगा। तो हमारे पास द्विघात समीकरण ऐसा आ गया। उम्मीद करते हैं पूरी चीज क्लियर हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और समझेंगे क्या बोला जा रहा है, उसको भी द्विघात समीकरण में कैसे निरूपण किया जा सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या पढ़ रहा है, रीड करिए तब तक आप। अब हम रीड करते हैं, देखिएगा। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया गया है, 306 दिया गया है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, पूर्णांक ज्ञात करके दिखाइए। उस कंडीशन के लिए आप द्विघात समीकरण बना के दिखाइए। भाई ये बताओ, 2 क्रमागत पूर्णांक बोले गए हैं, ठीक है।
क्रम से आने वाले, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बताता हूं 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, एक क्रम से आने वाले पूर्णांक हैं, एक तरह से आप ऐसा मान के चलो जरा। क्या आप मुझे ये बता सकते हो, इन्होंने दो क्रमागत बोले हैं, हो सकता है 21 22 हो सकता है 33 34 हो, हमें तो नहीं पता कौन से होंगे। हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि भाई जब भी क्रमागत की बात बोलेगा तो अगर मान लेते हैं ये मेरा x था, तो आगे जाने के लिए इसको एक अपने आप में जोड़ना पड़ेगा, पीछे वाले को क्या करना पड़ता है, एक आगे वाले में जोड़ना पड़ता है। 2 में अगर 3 बनाना हो तो एक जोड़ना पड़ेगा, 2 से अगर 3 से 4 बनाना हो तो एक जोड़ना पड़ेगा। मतलब हर क्रमागत नंबर में जो पहला वाला नंबर होता है उसमें बस एक जोड़ दो, अगला वाला नंबर बनकर तैयार हो जाता है। क्या इतनी बात क्लियर? तो दो क्रमागत है, हमें यह तो पता चले कि पहला वाला नंबर कितना है, पहला वाला नंबर कितना है, अब बस दूसरा वाला आ जाएगा। कैसे? दूसरे वाले में एक जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे ये x होता, मान लेते हैं पहला नंबर x होता, तो अगला वाला कैसे आता, x में 1 जोड़ दो, फिर अगला वाला कैसे आता, इसके अगला वाला आता, x में क्या करो, एक और जोड़ दो, जब एक और जोड़ोगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 में एक और जोड़ोगे 3 हो जाएगा। ये लो, इससे पहले वाला 2 था तो इससे अगले वाले में 3 हो गया, ये x + 1 हो गया। इस तरह से नंबर बनाने की प्रक्रिया आपको आनी चाहिए। राइट फ्रेंड्स, आगे देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है। हमें नहीं पता कौन से दो नंबरों की बात की जा रही है, तो हम पहले नंबर को मान लेंगे x है, और आपको इतना समझाया है तो अब आप दूसरा नंबर अपने आप बता सकते हैं। माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या अपने आप आपको पता चल गया होगा x + 1 है। क्यों माना जा रहा है x + 1? क्योंकि ये क्रमागत है, क्रम से आने वाली संख्या एक ज्यादा रहती है पीछे वाले से। इन्होंने बोला है उनका गुणनफल 306 है। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं लिखे जा रहा हूं 80 क्यों लिख दिया है, प्रश्नानुसार इन संख्याओं का गुणनफल 306 आएगा। तो मैंने कहा x का गुणा कर दिया x + 1 से, तो वो मेरा आएगा 306 के बराबर। क्या इतनी बात क्लियर? x को मल्टीप्लाई कर लो x² + x, इसको उठा के इधर ले आओ 306। क्या ये द्विघात समीकरण के रूप में आपको दिख गई? अगर द्विघात समीकरण आपको सॉल्व करनी आती होगी तो अब x की वैल्यू निकाल लोगे, वही x हमारी पहली संख्या हो जाएगी। एक और जोड़ देना, दूसरी बन जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूं हल करना नहीं है हमको सिर्फ निरूपण करना है। निरूपित करके दिखाइए कि कैसे द्विघात समीकरण में दिखती है ये क्वेश्चन। तो ये मेरी द्विघात समीकरण बन गई, बस इतना ही करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में अब इन्होंने एज रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में एज रिलेटेड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये दूसरा था, ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन। देखिएगा, इन्होंने हमसे ये बोल दिया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु बतानी है, हालांकि सॉल्व नहीं करना, सिर्फ द्विघात बनानी। मान लेते हैं आज क्या है, आज रोहन की आयु अगर 10 साल होगी, सोचो जरा, क्वेश्चन को सोचो। अगर आज रोहन की आयु 10 साल होगी तो रोहन की माँ की आयु 26 साल बड़ी है उनसे वो, तो 10 में 26 जोड़ दोगे, मम्मी की आयु निकल आएगी। 10 26 36 साल की मम्मी हो जाएंगी। अगर रोहन आज 20 साल का होता, रोहन आज 20 साल का होता, मम्मी 26 साल बड़ी है रोहन से, तो क्या हो जाएगा, 26 जोड़ना पड़ जाएगा 20 में, तो कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्या करना चाहिए, हमें चाहिए रोहन कितना है। माना रोहन की वर्तमान आयु, आज की जो आयु बात की जा रही है वो है x, तो मां की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की मां की आयु, तो मां की आयु = में x + 26। रोहन से 26 साल बड़ी है तो इसलिए x + 26 लेना पड़ेगा, x में 26 जोड़ दो। राइट, ये देखिए क्लियर हो तो गया। फिर इन्होंने कहा है आज से 3 वर्ष बाद जब जाएंगे तो 3 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। आज से 3 वर्ष बाद। आप सोचो, आज अगर आप 10 साल के हो तो 3 साल बाद 13 साल के हो जाओगे कि नहीं, मतलब आज से 3 साल बाद तो इनकी उम्र बढ़नी ही बढ़नी है। तो हम कहेंगे 3 वर्ष पश्चात की घटना में जो होगा, रोहन की आयु हो जाएगी, रोहन की आयु x में 3 जोड़ दो,
आज अगर x साल का है तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, x+3 का हो जाएगा। मम्मी की भी तो उम्र बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी बताओ। तो माँ की जो आयु होगी, माँ की आयु जो होगी मुन्ना, वो कितनी आएगी, x+26 तो आज हैं, 3 साल बाद जाओगे तो 3 जुड़ जाएगा, x+29 साल की हो जाएंगी। और 3 साल बाद जब इनकी आयु का गुणनफल करोगे, उन्होंने बोला ना 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा, तो 3 वर्ष पश्चात इतनी उम्र है और इनकी आयु का गुणनफल करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन्होंने कहा इनकी आयु का गुणनफल कर दो, तो वो हमारे पास में आ जाएगा 360। कितने के बराबर आ जाएगा, 360 के बराबर। तो ये मेरी रोहन की आयु, ये मेरी हो गई माँ की आयु, और ये हो गया 360 जो कि इन्होंने बोला है। क्या बात आपको समझ में आ गई? अगर आ गई है तो अब आप जानते होंगे सब गुणनफल कराना है और द्विघात समीकरण बनाकर दिखा देनी है। चलिए गुणा कराइए। आप कहेंगे x को x से कहेंगे तो x स्क्वायर, x को 29 से करा तो 29x, 3 को x से करोगे 3x, और 3 को 29 से करोगे 3 9 27 का 2, 3 दूना 6 और 2 8, ये हो गया 360। अच्छा, ये सब चीजें देखो, 29 और प्लस 30 3 32 हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 32x, ये है प्लस का 87 और माइनस का 360, माइनस का 360 इज इक्वल टू में 0। फिर आप ये कहेंगे ये हो गया 32x, माइनस कर दें, 10 में से 7 गया तो बचा मेरे पास में 3, और 16 में 8 गया तो 8 बचा, यहां बच गया 2, ये हो गया माइनस का। उम्मीद करते हैं पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी फ्रेंड्स, राइट। द्विघात समीकरण में यही क्वेश्चन कुछ ऐसे आएगी। द्विघात समीकरण हल करेंगे तो x का मान आएगा, x का मान आएगा तो रोहन की आयु आएगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। निरूपण करना था, निरूपण करके दिखा दिया। 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। फ्रेंड्स, अभी तक आपसे एक चीज नहीं बोली है, आपने अगर शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर दें। पसंद आ रहा हो, चीजें समझ में आ रही हो, कुछ सीखने को मिला हो, क्वेश्चन अगर आपको सीखने को आ गए हो तो लाइक जरूर कर सकते हैं आप। ज्यादा ही पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका हमारे साथ में। ओके, 4th क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। समान चाल का मतलब पहले कुछ चाल थी, वही चाल अभी भी है, 480 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, क्या आएगी दोस्तों। समान चाल से तय कर रही है 480 किलोमीटर, ठीक है। हाँ, अगर उसकी चाल को कम कर दिया जाए तो समय कितना हो जाएगा, 3 घंटा अधिक लेने लगेगी। ये तब की बात है। अब आज कितना चल रही है, हमें क्या पता आज कितना चल रही है, हमें पता, हमें तो बस ये पता समान चाल से चल रही है। वो समान चाल कितनी है, समान चाल का मतलब ये है कि ऐसा समझो कि मान लो गाड़ी ने 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू किया, तो पूरा रास्ता वो 150 किलोमीटर की ही स्पीड में बनी रहेगी। ये समान चाल हो गई, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 152 हो गई, 146 हो गई, 148 हो गई, कम ज्यादा नहीं, समान चाल से चल रही है। 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही तो उतनी ही चलती रहेगी। अच्छा, आज मैंने माना कि माना रेलगाड़ी की समान चाल x किलोमीटर पर आवर है। ये आज की बात करें, अभी जो चल रही है। उसने ना 480 किलोमीटर की दूरी तय की है। इससे मतलब कि इस चाल से दूरी कितनी तय कर ली है इसने, 480 किलोमीटर। हाँ, 480 किलोमीटर। समय कितना लगता है, हमें तो नहीं पता भाई समय कितना लगता है, हमें समय नहीं पता है। तो समय कैसे निकाला जाए, मान लेते हैं समय हमारा t1 है। माना कितना है, समय t1 है हमारे पास में। क्या इतनी बात ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना चाहिए। अब ना कंडीशंस चेंज हो गई हैं। अब उसने ये कहा कि अगर पुनः हम ये समझते हैं कि अगर मेरी चाल को 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम कर दिया जाए तो इसमें 3 घंटा अधिक समय लगेगा। यही दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक समय लगेगा। जरा बातों को समझो। पुनः रेलगाड़ी की चाल कितनी कर दी गई है, रेलगाड़ी की चाल
ये मेरी पहले वाली चाल में से 8 घंटा कम कर दी गई है। आप पहले पता नहीं कितना चल रही थी, किस चाल से चल रही थी, बस समान चाल चल रही थी, वो पता नहीं थी कितनी थी, x थी, मान लेते हैं x थी। आज क्या कर दिया गया, अब दोबारा जब चलने गए तो इन्होंने कहा 8 घंटा अगर कम कर दी जाए तो जो समय लगेगा ना वो पहले समय से 3 घंटा अधिक लगेगा। अब जो दूरी कितनी है, अच्छा दूरी उतनी ही है, 480 किलोमीटर ही है, वही दूरी तय करने में स्पीड कम करने से समय ज्यादा लगेगा। अरे ये तो सिंपल सी बात है भाई, अगर आप धीरे धीरे चलोगे, स्पीड कम कर दोगे तो समय तो ज्यादा लगना ही है ना। कितना समय ज्यादा लग रहा है, t1 + 3, पहले वाले समय से 3 घंटा अब ज्यादा लगेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? आप जरा मुझे ये बताना, इस वाली कंडीशन से क्या मैं ये बता सकता हूं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है? क्या ये बताया जा सकता है? क्या आप ये भी मुझे बता सकते हैं कि इस कंडीशन में चाल जो है वो x है, दूरी 480 है, समय t1 है। क्या मैं t1 की वैल्यू निकाल लूँ, 480 बटा आ जाएगा x। क्या ये t1 की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ? समीकरण 1 बना लूँ यहाँ पर। फिर मैंने कहा जब इस वाली कंडीशन से ये एक समीकरण बन गई तो अब मैं दोबारा फिर से लगाऊंगा इस वाली कंडीशन में चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल कितना है, x - 8 है। दूरी कितनी है, दूरी 480 है, बटे समय कितना ले रही है, t + 3 ले रही है। t + 3 को इधर ले आओ, t1 + 3, पहले वाला t1 था, t1 में 3 ज्यादा ले रही थी। अच्छा इसको इधर और इसको इधर ले आओ, कहाँ जगह बची है, चलो बनाओ, जगह बनाओ भाई। पहले तो आप मेरे को अब ये बताइए कि यहां पर ये जो t1 + 3 है इधर आ जाएगा तो आप कहेंगे x - 8 t1 + 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा बराबर 480। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी है? समीकरण 1 से देखकर 480 बटा x है, आप यहां पर वही रखिए, x - 8 480 बटा x + 3। क्या इतनी बात में कोई संदेह? बताइए, इतनी बात में कोई संदेह है आपको? नहीं है ना। और समझिएगा, यहां पर 1 ले लेते हैं तो x - 8 480, अच्छा नीचे पहले बताइए कितना, x को 1 से करेंगे x आएगा, 1 को 480 से किया 480 आ गया, x को 3 से करोगे तो प्लस का 3x आ जाएगा। ये चीज हो गई। ये बटे में है ना, अब ये बटे में, गुणे में, तो ये बटे में तो उधर चला जाएगा गुणे में, तो x - 8 480 प्लस का 3x और ये हो जाएगा 480x आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीज क्लियर। ये बटे में था, उधर चला गया गुणे में। अब आपको पता चला होगा x को मल्टीप्लाई करो तो 480x हो गया, x को 3x से करोगे 3x² आ जाएगा। 8 को इससे करें, 8 8 64 का 6, 8 6 48, 6 54, और मेरे पास में अब तो कुछ बचा नहीं। 8 को 3 से करो, 8 3 24x 480x। 480 को उठा के इधर लाओ बच्चा, बताओ 480 को जब उठा के इधर लाए हम लोग तो क्या बनेगा? यहां पे देखो ये प्लस का था, इधर आ गया माइनस का, तो 480x ये वाला उतारा, ये वाला आ जाएगा माइनस का 480, ठीक है, प्लस का 3x², प्लस का 3x², माइनस का 54 40, माइनस का 54 और 40, ये हो गया 24x, माइनस का 24x बराबर 0। बताओ ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये वाला 3x² माइनस का x वाला पहले ले लो, 54 40 बाद में भेजो। ये मेरे पास आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। 8 8 64 का 6, 8 चौक 32 और 6 38 आएगा। बच्चा यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई है। 8 8 64 का 6, 8 चौक 32 और 6 38, ये आएगा 38 40 आएगा, राइट। चलिए बताइए, कोई समस्या? अब पूरी चीज इक्वेशन बन गई आपकी, द्विघात समीकरण दिखा दिया यहां बनाकर। यही द्विघात समीकरण में निरूपण करना था, इसका हमने करके दिखा दिया। उम्मीद करते हैं दोनों चीजें बहुत ही बढ़िया से एक्सप्लेन करी हैं, समझ में आई होंगी। नोट नहीं किया है टेंशन मत लीजिए, आपको इसका पीडीएफ मिलता रहेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, A² अकेडमी से हमें सर्च कर सकते हैं, वहां पर आपको बताया जाएगा कि टेलीग्राम और वीडियो कब कब आपके आते हैं, राइट। तो सॉरी, टेलीग्राम नहीं, पीडीएफ आपको कब कब मिलेगा। हर वीडियो के साथ में उसका सॉल्यूशन पीडीएफ में भी दिया जाता है, तो आप चाहे वीडियो फॉर्म में देखिए चाहे पीडीएफ फॉर्म में देखिए, दोनों ही चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं वहां पर। ओके, तो अगर आपने अभी तक हमारा A² अकेडमी चैनल नहीं ज्वाइन किया है टेलीग्राफ पर या टेलीग्राम पर, तो आप हमें ज्वाइन कर
सकते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर चाहे वो व्हाट्सएप का हो, इंस्टाग्राम का हो, लिंक्डइन का हो, किसी भी सोशल मीडिया का हो, आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम पे चैनल कर सकते हैं, टेलीग्राम के चैनल पर हमें मैसेज कर सकते हैं। किसी भी तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए हो, आप हमें फोटो क्लिक करके या आप हमें बाय मैसेज बता सकते हैं, सर इसका सॉल्यूशन चाहिए। ओके फ्रेंड्स, साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो, देखने में अच्छा लग रहा हो, कुछ सीखने को मिल रहा हो तो आप इसको शेयर जरूर करिएगा और साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा है। हमें अच्छा और बुरा जैसा भी कमेंट होगा सब पसंद आएगा। आप अगर बुराई बताएंगे तो हम उसको आगे अच्छाई में बदल देंगे और जानेंगे कि हमारे वीडियो में क्या क्या कमियां रही हैं। फ्रेंड्स, इतनी चीज़ें अगर आपको चाहिए हो, मतलब कि आप और अच्छा चाहते हैं, तो कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि क्या अच्छा लगा और क्या खराब लगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में 4.2 प्रश्नावली के साथ में। नेक्स्ट सेशन अब 4.2 प्रश्नावली का ही हल देगा, तो हम लोग उसमें सीखेंगे 4.2 में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही रखा जाए। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।